नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक नंबर वन स्टॉक को। यह स्टॉक नंबर वन क्यों है यह तो आपको वीडियो में पता ही चलेगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और आप कोई जानकारी मिस ना करें। बात करें फ्रेंड्स एक रिटेल की, तो एक रिटेल अक्सर यही गलती करता है, स्टॉक का नाम तो देख लेता है लेकिन स्टॉक के बारे में नहीं जान पाता है और स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए आपको, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक की, तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसके नंबर्स भी हम देखेंगे कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं बात कर रहा हूँ वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अब आपको इस स्टॉक का नाम पता चल गया होगा। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स सिर्फ वीडियो को में स्टॉक का नाम देखने के लिए आते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप ये गलती ना करें। इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान लें कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें कैसा देखने को मिलता है और फंडामेंटल इस स्टॉक के हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस स्टॉक से जुड़ी काफी सारी चीजें देखेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और आपको यह शिकायत ना हो कि इस स्टॉक में हमें लॉस हो गया। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी की, तो इस समय स्टॉक 2564 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक में बीते दिन 10 मई की, तो 5% का हमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। बात करें इस स्टॉक के मार्केट कैप की, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, 26,700 करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि मार्केट कैप के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा स्टॉक है, एक काफी अच्छा बड़ा स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और आप जब इसके 52 वीक हाई को देखिएगा, यह 3037 रुपये रहा है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है स्टॉक लगभग 500 रुपये के आसपास हमें अभी अपने 52 वीक हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का आपके पास एक मौका भी हो सकता है। बात करें इस स्टॉक के रिटर्न्स की, तो आप इसके रिटर्न्स को देखिएगा, 6 महीने में स्टॉक 789% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें एक साल की, तो एक साल में 1195% के रिटर्न्स देते हैं। और आप जब इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा, 69,763% के रिटर्न्स दे चुका है। तो फ्रेंड बात करें वारेन एनुअल की, तो रिटर्न्स के मामले में आप इस स्टॉक को देख ही चुके हैं, क्या मल्टीबैगर धमाकेदार स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और बात करें इस स्टॉक की, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 5 साल में कहां से कहां तक पहुंचा दिया होगा। तो फ्रेंड्स बात करें वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी की, अगर मैं आपको 10 जुलाई 2020 का इसका मार्केट प्राइस दिखाऊं, तो आप देखिएगा मात्र ₹1.64 पर यह स्टॉक देखने को मिलता था और आज आप देखिएगा यह स्टॉक आपको 2564 रुपये पर देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स इस स्टॉक में क्या तेजी हमें देखने को मिली है। तो बात करें फ्रेंड्स एक रिटेल की, तो एक रिटेल अक्सर यही गलती करता है, स्टॉक में रिटर्न्स को देख लेता है, स्टॉक के नाम को देख लेता है और आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी में यह गलती करने से बचना है। इस स्टॉक के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। और वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी की, तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स को देख लेते हैं कि हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैं इस कंपनी के आपको फंडामेंटल का भी ओवरव्यू दूंगा कि फंडामेंटल इस कंपनी के हमें कैसे देखने को मिलते हैं और क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और बात करें वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी के क्वार्टर फोर के नंबर्स की, तो फ्रेंड्स आप इनको भी देख लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, दिसंबर 23 से मार्च 24 को अगर हम देखें, तो सेल्स को देख लेते हैं, 324 करोड़ रुपए से गिर करके 273 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 87 करोड़ रुपए से गिर करके 75 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिली है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 64 करोड़ रुपए के आसपास जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलते थे, वह 54 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो आप देखिएगा सेल्स में 344% की धमाकेदार जंप है। बात करें ईबीआईटी की, तो 238% की बड़ी जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इसमें 342% की जंप है। बात करें ईपीएस की, तो इसमें 342% की जंप है। तो अगर बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस हमें थोड़ी वीक नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा, परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट जहां 12.5 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलते थे, वह बढ़ करके 54 करोड़ रुपए से हमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें वारेन एनुअल टेक्नोलॉजी की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और स्टॉक में जो हमें बीते दिन 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला था, तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, उसी वजह से हमें इसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक की अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें, तो वह 2535 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से हमें 500 रुपए नीचे देखने को मिल रहा है और स्टॉक में बीते दिन 5% की गिरावट हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका
लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो ही आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप बिल्कुल इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिले। क्योंकि फ्रेंड्स बात करें वाइड नैनो टेक्नोलॉजी की तो इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें परफॉर्मेंस वीक नजर आ रही है, तो ऐसे में हो सकता है आपको इस स्टॉक में और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और स्टॉक में और गिरावट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स अब बात करें इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको इस स्टॉक में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बात तो आप ये ध्यान में रखें फ्रेंड्स, स्टॉक बड़ी तेजी में हमें देखने को मिला है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में स्टॉक 70,000% तक के रिटर्न दे चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक में बड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आप चाहें तो इस स्टॉक में थोड़ी छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और इस स्टॉक में अगर आपको गिरावट मिले तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना आए। इसमें स्टॉक में एक साथ खरीदारी करने से बचें और थोड़ा थोड़ा खरीदारी करते रहें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो इस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो बिजनेस हम देख ही चुके हैं फ्रेंड्स, कंपनी का सेल्स भी हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में भी हमें इनके धमाकेदार जंप देखने को मिली है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई बेकार नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा रिस्की हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। स्टॉक मार्केट में रिस्क पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होता है। अगर किसी स्टॉक में तेजी आ चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें और तेजी नहीं आ सकती, या किसी स्टॉक में गिरावट हो गई है तो उसमें ये भी नहीं बताया जा सकता कि उसमें और गिरावट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप अगर छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको लॉस भी छोटा होता है, तो फ्रेंड्स आप स्टॉक से एग्जिट भी नहीं कर पाते। और आप जब बड़ी अमाउंट एक साथ स्टॉक में लगा देते हैं तो आपको छोटा लॉस भी बड़ा लॉस लगता है। तो आप ये गलती ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को देखें और छोटी अमाउंट से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करें वायरल एनुअल टेक्नोलॉजी की, तो इस स्टॉक का मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। इसके फंडामेंटल का भी हम ओवरव्यू लेते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो आपको सिर्फ BSE स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। स्टॉक का मार्केट कैप में आपको बता ही चुका हूँ 26,704 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। प्राइस की अगर हम बात करें करंट की तो यह 2564 रुपए में देखने को मिलता है। हाई और लो को देखें तो हाई 3,038 रुपए रहा है, लो इसका 157 रुपए रहा है। बात करें स्टॉक के PE की तो 180 पर हमें देखने को मिलता है, तो वैल्यूएशन इस स्टॉक की जरूर चिंता वाली बात हो सकती है। बात करें इंडस्ट्री PE की तो 39.8 देखने को मिलता है। तो बात करें वायरल एनर्जी स्टॉक के PE की तो ये 180 में देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन इस समय में काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड बात करें रिटेल की तो अगर आप स्टॉक को ऊपर ऊपर से देखते हैं तो आपको यह नहीं पता चल पाता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। तो फ्रेंड बात करें वायरल एनर्जी की तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस स्टॉक के वैल्यूएशन हमें अभी किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। बात करें ROCE की तो 103% देखने को मिलती है, जो कि धमाकेदार है। ROE को देखें तो 93.30% है, यह भी धमाकेदार कही जा सकती है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपए है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स में आपको दिखाई चुका हूँ फ्रेंड्स। बात करें 3 साल की तो आप देखें 426% के CAGR से रिटर्न्स दिए और 5 साल में आप देखिएगा 271% के CAGR से रिटर्न्स दिए। बात करें स्टॉक में गिरवी रखे हुए शेयर जैसी तो कोई समस्या नहीं है। बात करें PEG रेशियो की तो 1.24 देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि इसको PE आपको 180 देखने को मिल रहा है तो स्टॉक ज़्यादा ही महंगा हो गया। अगर हम PEG रेशियो की बात करें तो यह ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता या आपको यह स्टॉक आने वाले समय में रिटर्न्स नहीं दे सकता, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप छोटी अमाउंट को यूज करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की, अगर हम मार्च 23 से मार्च 24 को देखें तो फ्रेंड्स यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो आप देखिएगा रिजर्व्स इनके पास 64 करोड़ रुपए थे, बढ़कर के 211 करोड़ रुपए हो गए। बात करें बोरिंग की, कर्ज की तो 39 करोड़ रुपए के कर्ज हमें कंपनी पर देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 41 करोड़ रुपए हो गए। तो बात करें रिजर्व्स के हिसाब से बोरिंग को हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते, तो बैलेंस शीट कंपनी की शानदार हमें देखने को मिली है, तो आपको यह बात भी पता होना चाहिए। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसको भी देख लेते हैं। दिसंबर 23 से मार्च 24 यानी कि हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप प्रोमोटर्स को देखिएगा 74.46% हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको प्रोमोटर्स ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की तो कंपनी में प्रोमोटर्स ही हमें अच्छी खासी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं या इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कोई कम हमें देखने को मिली या प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रख रखा है, ऐसा कुछ हमें इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। बात करें FIH की तो आप देखिएगा दिसंबर 23 में 0 हमें देखने को मिलते थे, और ऐसा नहीं है दिसंबर 23 में 0 देखने को मिलते थे, इसी स्टॉक में आपको FIH बिल्कुल देखने को नहीं मिलते थे। और आप देखिएगा मार्च 24 में 0.20% की हिस्सेदारी हमें FIH की देखने को मिलती है। तो फ्रेंड कहा जा सकता है कि FIH का भी इस स्टॉक में आना शुरू हो गया है। बात करें DIH की तो 0.09% हमें देखने को मिलते हैं, जो कि घट करके 0.01% हो गए। तो कहा जा सकता है कि DIH इस स्टॉक में नाम मात्रा में देखने को मिलते हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया। तो फ्रेंड्स बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो आप देखिएगा
25.33% हमें पब्लिक शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। तो बात करें स्टॉक की, तो एफआईएच के स्टॉक में आना शुरू हो गया, डीआई नाम मात्रा में देखने को मिलते हैं। बात करें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें वारेन रेनॉल्ड टेक्नोलॉजी की, तो फंडामेंटल हमने इस कंपनी का ओवरव्यू लिया, तो कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है, बैलेंस शीट भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लाजवाब इस स्टॉक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी वारेन रेनॉल्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेकर के क्या राय है, आपको यह स्टॉक कैसा लगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर। मैंने इसके Q4 के नंबर्स भी आपसे डिस्कस किए। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।